गुड मॉर्निंग। बुधवार का दिन और हम एक्सपायरी से ठीक एक दिन दूर हैं। ऑफ कोर्स यहाँ से अब वो पेनल्टिमेट सेशन इस सीरीज का आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ से अगला बड़ा मूव, जो अगला बड़ा ट्रिगर है, वो चुनावी नतीजे हैं। इसीलिए आपकी स्क्रीन पर आप एकदम तैयार बैठिएगा। पूरा मूड माहौल रेडी स्टेडी गो का है। 1 2 3 का है। 1 2 3 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम महज एक सत्र दूर हैं मे सीरीज, एक बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज की एक्सपायरी से, जो कल गुरुवार को आने वाली है। साथ ही साथ वैसे अगर आप देखें, एग्जिट पोल जो पेश होगा 1 जून को, यानी कि इस शनिवार को, 2 सेशंस ही दूर है। और लोकसभा चुनाव के नतीजे, जो सबसे बड़ा इवेंट है इस डांस ऑफ डेमोक्रेसी में, वो सिर्फ 3 सत्र दूर है। इसीलिए वो 1 2 3 एकदम तैयार रखिएगा अपने पोर्टफोलियो को, कैश को, क्योंकि आपको यहां से बड़े मौके मिलेंगे। वैसे अगर आप ध्यान दें, पहले चरण से अब तक बाजार ने आपको कई मौके दिए हैं अच्छी कमाई करने के। पहले चरण की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 19 को। तब से लेकर अब तक ध्यान रखिएगा 7 फेजेस में इलेक्शन बटा था। एक फेज अभी भी बाकी है, जो शनिवार को वोट डाले जाएंगे। तो 6 फेजेस में अप्रैल 19 से अब तक किस तरह का एक्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। निफ्टी अब तक 4% तक के रिटर्न्स दे चुका है, यानी कि 750 पॉइंट तक की तेजी आ चुकी है। सेंसेक्स की अगर बात करें, 3.7% तक के रिटर्न्स, 2080 पॉइंट की तेजी सेंसेक्स ने दिखाई है। निफ्टी बैंक का भी पार्टिसिपेशन भले ही हाल ही में शुरू हुआ हो, लेकिन वो भी तगड़ा रहा है। और अब आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने दरअसल किया है आउट परफॉर्म 4.4% के रिटर्न्स के साथ। और लेकिन मिड कैप्स के नाम ये रैली रही है। मिड कैप्स में 6.5% से ज्यादा की तेजी, 3598 पॉइंट्स तक की तेजी, ये इंडेक्स आपके नाम कर चुका है। लेकिन साथ ही अगर आप देखिएगा, अप्रैल 19 का जो लो था सेंसेक्स का, ये सेंसेक्स का डेटा मैं निकाल के लाई हूं, 71,816 था। तो उस लो से कल के क्लोज तक अगर आप देखेंगे तो 3,500 पॉइंट की अच्छी तेजी सेंसेक्स ने अकेले बैठे बैठे आपको कमा कर दी है। अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे इस रैली में। मार्केट कैप के लिहाज से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप अगर आप ध्यान देंगे तो लगभग 26 लाख करोड़ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 19 अप्रैल टू कल तक का डेटा। तो ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी था, जहां पर भर भर के लोग सामने आए वोट देने के लिए। तब भी यहां पर कंप्लेंट्स आई कि वोटिंग परसेंटेज इस बारी शायद कम था। एक चीज मैं कह सकती हूं, जमकर महिलाओं ने इस इलेक्शन में वोट जरूर दिया है। इसीलिए यहां से अगले 3-4 सेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट का दिन आता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे में आपकी रणनीति क्या रहेगी? आज के लिए संकेत क्या है, कंसिडरिंग हम दरअसल इस हफ्ते के मिड पॉइंट पर, जिसे आप हम्प डे भी कहते हैं, वेडनेसडे के सत्र में आ चुके हैं। आज दरअसल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी होती हुई दिखाई देगी। कल की कुछ कंसोलिडेशन के बाद गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है कि शायद हम थोड़े से बैकफुट पर खुले, कुछ और कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। ये गिफ्ट निफ्टी की तरफ से अब इशारा है। लेकिन ग्लोबल स्थिति क्या बन रही है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इंडेक्स में कल के कंसोलिडेशन से क्या तार निकालने चाहिए, क्या कनेक्शन जोड़ना चाहिए, और स्टॉक्स एंड न्यूज पर भी फोकस रहेगा। तो नीरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरू दिल्ली से एकदम तैयार है। सारे डेटा पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। तब और आपका डेटा पॉइंट एक बार आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आते हैं, क्योंकि याद रखिएगा हम एक लॉन्ग वीकेंड से दरअसल अमेरिकी बाजार को फिर भांपने लगेंगे। 39,171 के आसपास हम डाउ को छोड़कर गए थे। उसकी तुलना में इस समय थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिख रही है, लेकिन नैस्डैक में वो तेजी का सिलसिला बरकरार है। कल भले ही 18,965 के सामने इस समय 18,908 के आसपास नैस्डैक फ्यूचर ट्रेड कर रहा हो, लेकिन कल नैस्डैक में ऊंचाइयों वाला दिन था। S&P में भी हमने देखा है वो मोमेंटम बरकरार है। तो अमेरिकी मार्केट्स में एग्जैक्टली हुआ क्या, एशियाई तस्वीर आपकी स्क्रीन पर फटाफट से आ जाएगी, जहां पर आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है। नैस्डैक के नाम ये दरअसल रैली है, टेक स्टॉक्स के नाम ये रैली है, लेकिन डाउ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। नीरज जी हमारे साथ है। नीरज जी, एशिया मार्केट्स में तो थोड़ी सी सुस्ती, और गिफ्ट निफ्टी भी इशारा कर रहा है कि कल का कंसोलिडेशन शायद एक्सटेंड हो, लेकिन अमेरिका में वो लॉन्ग वीकेंड तो पूरी तरह से एनवीडिया के नाम ही उसका खुमार छाया हुआ है।
एग्जैक्टली बिल्कुल, मतलब 9% की कल रैली इसमें बनी, $1150 का प्राइस हो गया उसका। तो अब लास्ट वेडनेसडे को रिजल्ट आया था, तब से लगातार वो चलता ही जा रहा है, क्योंकि गाइडेंस बहुत अच्छा दिया था उन्होंने। कुछ और एडिशनल आते जा रहा है क्या, या नहीं, अपग्रेड्स आ रहे हैं? सेम अपग्रेड्स आ रहे हैं, उसी अपडेट पर। हाँ, उसी रिजल्ट पे अपग्रेड्स आ रहे हैं लोगों के, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ी रैली जो बनी है वो जारी है और तेज़ी बनी हुई। तो उसने ही कल नैस्डैक को खींचा और नैस्डैक 17,000 के ऊपर जाके बंद हुआ, जो उसका लाइफ टाइम हाई है। S&P बिल्कुल फ्लैट था। S&P भी एक्चुअली दिन के दौरान नीचे था, लेकिन वो ब्रेक इवन पॉइंट पे बंद हुआ बिकॉज ऑफ एनवीडिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का वेटेज S&P में भी है। लेकिन डाउ क्यों गिरा? अगर ये दोनों इतना चल रहे थे तो एक तो ये रीज़न बहुत कॉमन सेंस वाला है कि उसमें उनका वेटेज नहीं IT का, लेकिन गिरना नहीं चाहिए था। गिरा इसलिए कल क्योंकि कल बॉन्ड मार्केट ने रिएक्ट किया। बॉन्ड में सेल ऑफ था कल, बॉन्ड मार्केट में काफ़ी बिकवाली की गई, और उसके पीछे एक रीज़न ये था कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर आया है अनएक्सपेक्टेडली बहुत हाई आया है, और इससे ये पता लगता है कि कंजम्पशन पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अब मुझे ये डर लग रहा है कि जो PCE का नंबर आने वाला फ्राइडे वो भी कहीं स्ट्रॉन्ग ना आ जाए। एक रीज़न ये, दूसरा हाउसिंग सेल्स के नंबर भी एक्सपेक्टेड था ऊपर आएंगे, और वो वैसे ही ऊपर आए हैं। तो इसकी वजह से ओल्ड इकॉनमी या बॉन्ड वाले सेगमेंट में आपने देखा कि एक सेल ऑफ था, इसकी वजह से यील्ड जंप कर गई दोनों में। तीसरा एक बड़ा रीज़न था कच्चे तेल में तेज़ी, $84 से ऊपर निकल गया क्रूड, क्योंकि OPEC प्लस की बैठक होने वाली है रविवार को, और उसको लेकर के बहुत अटकलें हैं कि दबाव है कि इस प्रोडक्शन कट को कंटिन्यू रखा जाए, जबकि डिमांड सर्ज है। साथ ही बीच में एक छोटी सी घटना और हुई है कि रेड सी के पास एक ऑयल वेसल था, उसके ऊपर अटैक किया गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा तनाव बढ़ा और क्रूड प्राइसेस अगेन ऊपर गए हैं। तो अब ये संडे तक, जब तक OPEC की बैठक हो नहीं जाती, ये दबाव मुझे लगता रहेगा, और ये भी पूरी संभावना है कि जो प्रोडक्शन कट चल रहा है वो दिसंबर तक के लिए कंटिन्यू कर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्रूड थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल पे जरूर रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भागेगा नहीं, ये बिल्कुल निश्चिंत रही, क्योंकि US की तरफ से सप्लाई लगातार बना देंगे वो। लेकिन फिर भी 85-86 तक जा सकता, कोई असंभव बात नहीं है। तो ये 2-3 फैक्टर थे कल US मार्केट को अगर आप ट्रैक करना चाहें। लेकिन प्योर इक्विटी सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। मैं अगेन कह रहा हूँ, वहाँ पे बुलिश टोन है, अंडरटोन जो पोजीशंस बनी हुई है लॉन्ग साइड की बनी हुई है। सारे हेज फंड पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है, IT सहित ओल्ड इकोनॉमीज में भी। लेकिन इंट्राडे में कभी कभी कोई खबर आ जाती है तो बॉन्ड मार्केट रिएक्ट करता है, इस वजह से डाउ थोड़ा सा नरम पड़ा, लेकिन तेज़ी का माहौल अभी भी US मार्केट में है। तो US मार्केट में तेजी का माहौल, और तेजी पूरी तरह से एनविडिया को सलामी देती हुई दिखाई दे रही है। एनविडिया नहीं होता तो शायद नैस्डैक के लिए इतनी खास तेजी नहीं होती। Exactly. किसी ने पूछा कि एनविडिया में क्या बबल बन गया है, तो इसका रिप्लाई ये दिया गया कि जब .com बबल हुआ था, अगर उसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर दें यहाँ पे, तो एनविडिया का भाव $2800 होना चाहिए। तो अभी तो $1000 ही बबल से बहुत दूर है। हाँ, बबल से बहुत दूर है, लेकिन वहां पर जो जोरदार तेजी बनती दिखाई दी है, अब आश्चर्यचकित करने वाली वो तेजी, क्योंकि कल भी इनफैक्ट शाम को जब मैंने देखा, मैंने पहले डाउ देखा तो करीब 150 पॉइंट नीचे था, फिर नैस्डैक पर नजर गई है 17,000 के ऊपर, और फिर एनविडिया आई थिंक 7% ऊपर था उस टाइम पे। अभी 9% अब 9% ऊपर है। इस दौर में मुझे लगता है 3 ट्रिलियन वो बना लेगा, अगर 10-10% इस तरह जरूर चलेगा ना। ये जो भारतीय फंड्स जो US में पैसा लगा रहे थे एनविडिया में, उनका एक्सपोजर है? यस, फंड, फायदेमंद फंड में कई लोगों से मैंने पूछा, तो जिनको ये अलाउड है कि बाहर पैसे लगा सकते हैं, उनके पोर्टफोलियो में एनविडिया है। हालांकि वो लिमिट ब्रीच हो गई है, हाँ, तो अब नया पैसा नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन सब ने डाल रखा है उसमें। मेरे पास एक ऐसा फंड है, मुझे देखना है उसके अंदर एनविडिया का एक्सपोजर है या नहीं। उसमें फैंग वैंग का तो बड़ा एक्सपोजर था, लेकिन देखते हैं उन्होंने एनविडिया पे पैसा डाला है या नहीं। चलिए, लेकिन आज इंपॉर्टेंट चीज, कल एक्सपायरी से ठीक पहले और आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी दरअसल होने वाली है। तो वीरू के पास चलते। वीरू, कल अच्छा खासा कंसोलिडेशन वाला दिन था, परहैप्स इट्स साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, और जैसे हमने वो डेटा पॉइंट रखे भी, 1 दिन दूर मई एक्सपायरी से, 2 दिन एग्जिट पोल से दूरी, 3 दिन उस बड़े इवेंट इलेक्शन पोल के रिजल्ट से दूर हैं इस समय हम बैठे हुए। तो आज के लिए क्या समीकरण बन रहे हैं, निफ्टी क्या इशारा कर रहा है? हर्षदा, गुड मॉर्निंग। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। देखिए हर्षदा, आज हम एक ऐसे फेज में एंटर कर रहे हैं जब टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स बहुत काम नहीं करेंगे, फ्रेंकली स्पीकिंग। कल तक भी जो अप्रोच थी उसके मुताबिक दोनों ही इंडिसेस पे, मतलब निफ्टी बैंक पे और निफ्टी पे, वो बेस 1 22,900 से पुल बैक मिले
निफ्टी बैंक पे भी 49,150 की ट्रेजेक्ट्री से पुल बैक मिले, लेकिन फाइनली बाजार सिंक हुआ। हर्षदा, ये गिफ्ट निफ्टी की ट्रेजेक्ट्री, मैं एक बात शुरू में जो कहना चाहूँगा, गिफ्ट निफ्टी की ट्रेजेक्ट्री ग्लोबल सेटअप जो नीरज जी ने एक्सप्लेन किया और हमारा डेटा सेटअप उससे बिल्कुल डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है, मतलब उसका कोई सरोकार नहीं है। और मैं आई थिंक मुझे लग रहा है कि डेटा के अलावा भी बाजार के कुछ कंसर्न है और उसीलिए कल ये स्लिप हुआ था क्लोजिंग में, और अभी भी आपकी स्क्रीन पे जो स्लिप है इन गिफ्ट निफ्टी, शायद वो कंसर्न्स थे। कोई भी कारण हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट अप्रोच वही रहेगी जो कल तक थी। एक पर्टिकुलर लेवल था जहां तक डिप बाय ऑन डिप्स करना है, जो कि ऑप्शन सपोर्ट था। उसके नीचे जो बात मैंने कल कही थी, अ कूलिंग ऑफ एंड टेस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, वो पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। स्क्रीन पे पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को लेकर आते हैं। कल एफआईएस का कैश आया। देखिए, बात बड़े कैश की और बात अगर आप देखें छोटे कैश की नहीं है। बात यह है कि कैश था 65 करोड़ रुपए का, 2300, 2200, 32 करोड़ रुपए का अगर आप देखें तो डीआईएस का था 3231 करोड़ रुपए का, माफ कीजिएगा। 1961 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया। हर्षदा, कल 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट फर्दर कवर किए। 4681 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। और कल एक बार फिर से सब्सटेंशियल कॉल शॉर्ट आई है, करीब करीब 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट की। अच्छी बात है हर्षदा कि एफआईएस की जो नेट लॉन्ग है वो ऑलमोस्ट अब अप्रैल पीक में जो हाई था लगभग वहीं पे पहुंच चुके हैं, यानी करीब 47,000 नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस के, जो कल 22,000 थे नेट लॉन्ग, आज 47,000 पहुंच चुके हैं। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, देखिए इट्स एक्सपायरी डे फॉर निफ्टी बैंक और कल निफ्टी की एक्सपायरी है। जब हम 23,050 की ट्रेजेक्टरी में थे, जब हम 23,080 की ट्रेजेक्टरी में थे, तब भी मैं यही कह रहा था कि मैं किसी भी दिन डिप आएगा तो सिर्फ बाय ऑन डिप्स करूंगा 22,800 तक, और मैं वो अभी भी आज कहूंगा। वहीं की पुट करीब करीब 50 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है और 23,000 पर एक बड़े कॉल राइटर्स आके बैठ गए हैं 93 लाख के। पिरामिड्स में ये बात क्लियरली विजिबल है कि 23,000 पे ह्यूज कॉल राइटिंग है, लेकिन वहां पे कुछ पुट राइटर्स भी हैं। अब उनका सेंस क्या है मेरे को नहीं मालूम, बट वहां पर पुट राइटिंग भी है और कॉल राइटिंग भी अगर आप देखें डिसाइसिव खड़ी हुई है। 22,800 के पुट मेक और ब्रेक है, कंसिडरिंग कल की एक्सपायरी है। लेवल्स लेके आइए, और लेवल्स स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, बाय ऑन डिप्स जो मैं बात किया था ना कल भी और आज भी फिर कहूंगा, वो सिर्फ बेस 1 तक रहेगी, चाहे आप रिस्की ट्रेडर हों, चाहे ट्रेडर आप ट्रेड करें चाहे ना करें, बट लेवल है 840, 790। इस ट्रेजेक्ट्री तक लास्ट एज है जहां पे हमें बाय ऑन डिप्स करना है, और इसके नीचे वही टर्म जो मैंने कल कही थी, कूलिंग ऑफ टुवर्ड्स 699, अभी सिर्फ मैं मेंशन कर रहा हूं 10 डे, फर्दर 644, 620, 20 डेमा एक्सपोनेंशियल एवरेज की जोन है। तो प्रिपेयर रहिएगा बेस 1 के नीचे। बेस 1 तक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं अगर आप वोलेटाइल ट्रेड करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो, और उस सभी ट्रेड की जो आप बेस 1 के ऊपर पिक करें, एग्जिट ट्रेजेक्ट्री होगी 22,972, 23,017, जो आपके स्क्रीन पे RS1 के तौर पे मेंशन किया गया है। बाजार एक बार हायर ट्रेजेक्ट्रीज में तभी जाएगा, 23,093, 23,110 तभी टेस्ट करेगा जब 23,017 की ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस करेगा, बट उसका सूरत हाल अभी कम लग रहा है हर्षदा, मुझे लोअर केस ज्यादा लग रहा है, और यही केस निफ्टी बैंक का भी है। वही बात जो कल कही थी आज फिर कहूंगा, सिर्फ बेस 1 तक के कंट्रोल डिप को बाय करना है अगर आप एक वॉलेटिलिटी से भरा ट्रेड कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। पिरामिड्स में क्लियरली विजिबल है कि जिस जोन से ये परसों घूमा, जिस जोन से ये कल घूमा, वहां पे कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है 49,500 पे, 300 पे, 600 पे, 500 पे, और नीचे पुट राइटर्स 49,000 पे विजिबल है। लेवल्स लेके आइए। रिस्क की ट्रेड कंसिडरिंग एक्सपायरी हमारे को क्या मिल रहा है, मतलब हम डिप को कहां तक का बाय करना है, दैट्स ओनली बेस 1 हर्षदा, 48,990 एंड 747, सिर्फ इसी तक के एक कंट्रोल डिप को बाय कीजिएगा क्योंकि ये एक्सपायरी का लोअर एज है, और जो भी ट्रेड्स यहां पे पिक करें उनको फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास, क्योंकि अभी हमने जो पिरामिड्स में देखा कि 43,300 से मतलब 49,300 पे कॉल राइटर्स हावी हैं, इस जोन में आके एग्जिट करना है। बड़े स्विंग तभी पॉसिबल है जब आप 513 के ऊपर टिक जाएंगे टुवर्ड्स 679 और 810। एक बात फिर कहूंगा, बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इस दिन अगर निफ्टी बैंक अपने बेस 1 को वायलेट करता है तो यहां भी वो केस अप्लाई होगा जो निफ्टी पे हो रहा है। टेस्ट ऑफ 1020 पॉसिबल,
बी प्रिपेयर फॉर दैट। हर्षदा। ओके, तो ये लेवल्स आपके लिए वीरो ने ठीक स्क्रीन पर रख दिए हैं और आई एम श्योर यहाँ पर बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा वॉलेटिलिटी के लिए, लेकिन लार्जली आप तैयार रहिएगा क्योंकि आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी और कल ऑफ कोर्स वो बड़ी एक्सपायरी वाला दिन, और आपको पिछला थर्सडे तो याद ही होगा जहां पर बड़े मूव्स देखने को मिले थे इंडेक्स में। लेट्स होप कि वैसी ही स्थिति और मोमेंटम बरकरार रहे। चलिए, स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे उस पर आते हैं, और कई सारी खबरें हैं, कई सारे रिजल्ट्स हैं जिस पर मार्केट इनफैक्ट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले ब्लॉक डील्स, और कल भी आपको याद होगा बड़ी ब्लॉक डील्स वाला दिन था। आज नजरें सभी की रहने वाली हैं पीएनबी हाउसिंग पर। पीएनबी हाउसिंग में सीएनबीसी आवाज के हाथ एक्सक्लूसिव डिटेल्स लगे हैं कि आज एक बड़ा ब्लॉक होता हुआ दिखाई देगा जिसमें जनरल अटलांटिक सिंगापुर और साथ ही एशिया अपॉर्चुनिटीज फंड मॉरिशस वाला करीब 2.68% स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। 717 रुपीज प्रति शेयर के आसपास ये फ्लो प्राइस तय है, यानी कि कल के क्लोज से अगर आप कंपेयर करेंगे 5% का डिस्काउंट, पूरा ऑफर साइज करीब 500 करोड़ का है। तो ये इनफैक्ट वो स्टॉक सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पर आएगा। आज ब्लॉक विंडो में हो जाता है तो और भी बेहतर रहेगा। अब दूसरे स्टॉक्स में हिंडाल्को, और हिंडाल्को में आपको याद होगा नंबर्स के आसपास बात भी कर रहे थे कि नतीजे एक तरफ, भारतीय डिमांड एक तरफ, ग्लोबल एनवायरनमेंट में मेटल की प्राइसेस एक तरफ, दूसरा बड़ा ट्रिगर जो है वो नोवेलिस इनकी सब्सिडरी से आ रहा है और उसकी दरअसल लिस्टिंग की तैयारी हो रही है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर। तो आईपीओ डॉक्यूमेंट फाइल हो चुका है, करीब 45 मिलियन शेयर्स दरअसल फाइल किए जाएंगे। $12.6 बिलियन पर दरअसल ये आईपीओ वैल्यूड है। प्राइस रेंज 18 से $21 प्रति शेयर के बीच आकी जा रही है। तो रफली $1 बिलियन तक आप कंपनी को देखेंगे फंड रेज करता हुआ, तो उसमें बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हिंडाल्को की भी होती हुई दिखाई देगी। इसीलिए आज हिंडाल्को का स्टॉक इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के साथ रेडार पर आप रखेंगे, यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अब आते हैं रिजल्ट्स पर, और रिजल्ट्स में वायदे बाजार की दो कंपनियां, एक IRCTC, दूसरा आदित्य बिरला फैशन। IRCTC के केस में प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 2% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। 284 करोड़ के आसपास वो फिगर आया। रेवेन्यू 19.5% बढ़कर आया है। एबिटा में 11.5% का इजाफा 362 करोड़, और मार्जिन्स घटे हैं 33.6% से घटकर 31.4%। यहाँ पर परफॉर्मेंस उम्मीद से खराब देखने को मिला है, स्पेशली प्रॉफिट के फ्रंट पर। अब आइए आदित्य बिरला फैशन, यहाँ पर ऑफ कोर्स हमने देखा है कई सारे ब्रांड्स रिस्ट्रक्चरिंग होती हुई दिखाई दी है। इस तिमाही में लॉस बढ़कर आया है। स्पीच लॉस दरअसल 37% और बढ़ गया, 195 करोड़ का लॉस 266 करोड़ पर आ गया है। रेवेन्यू हालांकि बढ़ता हुआ 18% के ऊपर 3406 करोड़ का यह आंकड़ा है। इबिटा लेवल 47% बढ़ता हुआ 284 करोड़ का यह फिगर, और मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं। तो ऑपरेशनली अगर आप देखेंगे ABFRL का परफॉर्मेंस काफी उम्दा है, काफी बढ़िया है। देखना होगा वहां पर क्या एक वन ऑफ देखने को मिला है जिसके चलते वो लॉस थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। दूसरे नंबर्स में अच्छा परफॉर्मेंस किधर है, तो RR काबेल 20% का इजाफा, प्रॉफिट में रेवेन्यू 15% बढ़ा है। इबिटा और मार्जिन्स में हम देख रहे हैं इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अमर राजा, और वैसे भी बैटरी स्टॉक्स की कल हम बातचीत कर भी रहे थे, अमर राजा के केस में बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, 60% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दी है, 19% से ज्यादा का इजाफा रेवेन्यू में। आप इबिटा लेवल में देखेंगे 16% की बढ़त, लेकिन मार्जिन्स थोड़े से फ्लैट है। मेड प्लस के लिए एक अच्छा क्वार्टर, 26% के आसपास बढ़त देखने को मिली है मुनाफे में, 19% इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मार्जिन्स इबिटा अच्छे हैं। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया मुनाफे में आई है, लेकिन आप देखिएगा रेवेन्यू अभी भी नीचे है, ऑपरेशनली कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला। ब्रिगेड का परफॉर्मेंस काफी उम्दा है, 2 गुना मुनाफा बढ़ा, 1 गुना से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और 100% से ऊपर एबिटा निकला है। मार्जिन्स भी बढ़कर आए हैं। NBCC पर भी नजरें रहेंगी, 25% ऊपर है इनका मुनाफा, रेवेन्यू 40% बढ़कर आया, और एबिटा में भी 129% तक की वृद्धि देखने को मिली है। खराब नतीजों में एमटार, गुजरात नर्मदा वैली, मोंटे कार्लो, उगर शुगर, मिर्जा इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स रहेंगे। तो ये रिजल्ट्स वाला एक्शन है। कल बड़ी ब्लॉक डील्स वाला दिन था, और टिमकेन में हमने देखा बड़े सारे सौदे हुए, जहां पर टिमकेन के फॉरेन प्रमोटर टिमकेन सिंगापुर ने हिस्सा ऑफलोड किया है,
लेकिन 28 लाख शेयर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने खरीदे, यानी कि 3.78% तक की हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने खरीदी है। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली एशिया, बोफा सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई प्रू, सोसाइटी जनरल, निपॉन म्यूचुअल फंड, ऐसे नामी निवेशक भी जुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये इनफैक्ट कल का बड़ा एक्शन उन ब्लॉक डील्स या फिर बल्क ट्रेड्स में देखने को मिला। कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ऑफ कोर्स रिजल्ट्स पर आज मार्केट रिएक्ट करेगा। कुछ और डिटेल्स आ गए हैं कल आइनॉक्स विंड और साथ ही साथ कॉनकॉर्ड बायोटेक में जो कल ब्लॉक डील्स हुई, उस सब पर आगे बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद आज के बड़े इवेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिजल्ट्स जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए, और साथ ही साथ कमोडिटी करेंसी के लिए आज का ट्रेड क्या इंडिकेट कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। आज ऑफ कोर्स गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है, थोड़े से सेटबैक के साथ ओपनिंग देखने को मिल सकती है। यू नेवर नो, वो कैप डाउन एक बड़ा खरीदारी का मौका आपको दे, उस पर आगे बातचीत जरूर होगी। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर भी काफ़ी एक्शन देखने को मिला है, खासतौर से कच्चा तेल, जहां पर एक बार फिर उबाल देखा गया है $84 के आसपास। तो अजय केडिया साहब से हमने बात की, उनका मानना है सबसे पहले तो आप सोने पर फोकस कीजिए। 71,900 के आसपास खरीदारी का मौका, 72,500 टारगेट रहेगा। ये जो भी ट्रेड्स आ रहे हैं वो जून सीरीज में आपको लेने हैं, ध्यान रखिएगा। 71,650 के आसपास स्टॉप लॉस है। कच्चे तेल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओपेक की बैठक है, ओपेक प्लस की बैठक है राधे संडे को, और उससे पहले मोमेंटम लौटता हुआ तेजी में 6680 का टारगेट है। तेजी वाला ट्रेड है ये, एमसीएक्स पर 6500 का स्टॉप लॉस लगाना है। साथ ही साथ कॉपर में भी खरीदारी की पोजीशन ही रखनी है जून वायदा के लिहाज से। 904 के आसपास आपको कॉपर मौका देगा तेजी करने का, और आपके लिए टारगेट 912 रहेगा। स्टॉप लॉस आप 898 के आसपास लगाएंगे। तो ये 3 ट्रेड्स आपके लिए जो आइडेंटिफाई हुए हैं, कॉपर, सोना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कच्चा तेल। चलिए ध्यान रखिएगा, आज बुधवार का दिन बड़ा इवेंट के लिहाज से निफ्टी बैंक की एक्सपायरी आज है। उस लिहाज से निफ्टी बैंक और सारे वो दिग्गज निजी बैंक, पीएसयू बैंकों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा ट्रेड में। रिजल्ट्स के लिहाज से आज टाटा स्टील के नतीजे आएंगे, वो शाम को ही आएंगे, रिएक्शन कल सुबह में हम देखेंगे। लेकिन वायदे वाली कई सारी कंपनियां हैं, बाटा इंडिया, कमिंस, संवर्धन मदसन, इप्का लैब्स, अल्केम लैब्स, जीएमआर एयरपोर्ट, ये सारी कंपनियां वायदे वाली जिनके नतीजे आज पेश होंगे। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल फ्रंट पर आज शाम को वैसे यूएस में वो मॉर्गेज मार्केट का डेटा आएगा, रेड बुक का डेटा आएगा, बेज बुक, और एफओएमसी मेंबर बॉस्टिक का कुछ भाषण देंगे। वहां से कुछ बड़ा टेक अवे आता है, इंडिकेशन आता है रेट कट की तरफ से या फिर इन्फ्लेशन की तरफ से, उस पर मार्केट की नजरें रहेंगी। ये कुछ चीजें हैं जो आज इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और आज आखिरी दिन जहां पर आप मुंबई में या फिर बीएमसी में रहते हैं तो 2 दफा नहा सकते हैं, तसल्ली से शार ले सकते हैं, क्योंकि कल से बीएमसी वो पानी की कटौती शुरू करेगा। तो 2-3 दफा जितनी बार नहाना है आज के आज ही, या फिर अब आज से ही पानी सेव करना शुरू करें। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स सीधा सौदा में यतिन और नीरज के बीच का मुकाबला रहेगा। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।